नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चंबल बीहड़ों में कभी आतंक का पर्याय रहे कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन ने उसके परिजनों को सूचना दे दी है। सबको पोस्टमार्टम के लिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल प्रशासन ने मौत के कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है, पर पूरे मामले की जांच जारी है। लेकिन परिजनों ने जगन की हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें कि जगन गुर्जर चंबल इलाके में आतंक का पर्याय था, जिसे कुछ समय पहले मारने की धमकियां मिली थी और धमकी मिलने पर उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर चर्चा में आया था। हालांकि जेल प्रशासन के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि मौत स्वाभाविक थी या इसके पीछे कोई कारण रहा है। जगन गुर्जर पिछले लंबे समय से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के चंबल के बीहड़ों में सक्रिय रहा। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती, लूट और फिरौती सहित 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए वह वर्षों तक वांछित अपराधियों में शामिल रहा। जगन गुर्जर उस समय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था जब गुर्जर आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेल की पटरियों उखाड़ दी थी और पटरियों पर बैठे थे। इसी दौरान वह अपने हथियारों के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचा था और सरकार को खुली चेतावनी दी थी, यदि समाज की मांगें नहीं मानी गई तो चंबल के डकैत भी आंदोलन में उतरेंगे। उसके इस बयान ने उस समय राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी थी। इसके बाद जगन गुर्जर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर स्थित महल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार किया गया। ये मामला भी काफ़ी चर्चा में रहा। इसके बाद वर्षों तक जगन गुर्जर ने आत्मसमर्पण कर दिया और न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहा था। हालांकि उसके जीवन को लेकर विवाद खत्म नहीं हुए। जानकारी के अनुसार उसे अपने ही समाज के कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकियां दी थी। ये बात भी सामने आई थी। इन दावों की भी समय समय पर चर्चा होती रही है। अब अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हुई उसकी संदिग्ध मौत ने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई में ये सामान्य मौत है या इसके पीछे कोई वजह है या साजिश है? इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। जेल प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। कभी चंबल के बीहड़ों में कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बना जगन गुर्जर अब अपनी मौत को लेकर फिर सुर्खियों में है। पूरे घटनाक्रम पर पुलिस और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नज़र बनी हुई है। परिजनों का आरोप है कि जगन गुर्जर को पिछले लंबे समय से लगातार मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसके चलते उसकी हत्या भी हो सकती है या उसके भोजन में कुछ मिलाकर खिलाया जा सकता है। हालांकि जगन गुर्जर की स्वाभाविक मौत है या फिर हत्या, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। लेकिन जेल प्रशासन ने साफ कहा है कि फिलहाल जो जानकारी मिली है वो स्वाभाविक मौत ही है और परिजनों को सूचना दे दी गई है, परिजन पहुंच गए हैं। लेकिन जगन गुर्जर अपने उस जमाने का इतना कुख्यात डकैत रहा है कि स्कूल से लेकर, बसों से लेकर, ट्रकों तक पर उनका नाम चलता था। और हालांकि जगन गुर्जर का कहना था कि उसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ, और जब भी सरेंडर किया अपनी मर्जी से सरेंडर किया। जब वसुंधरा राजे के महल को उड़ाने की धमकी दी तब पुलिस का शिकंजा बढ़ा तो इन पर लाखों रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। तब भी जगन गुर्जर ने सरेंडर किया और जगन गुर्जर ने 3 बार सरेंडर किया, बिजू जॉर्ज जोसेफ के सामने, मलिनी अग्रवाल के सामने और सचिन पायलट के सामने। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बड़ी इज्जत करते थे, सचिन पायलट को भी बड़ा अपना आइडियल नेता मानते थे। जगन गुर्जर हमेशा समाज की बात करते थे और यही कारण है कि उन्होंने गुर्जर आंदोलन के दौरान हथियारों के साथ एक बार आंदोलन स्थल पर पहुंचकर तहलका मचा दिया था और उसके बाद वो सुर्खियों में आया। और जब बात बनती हुई नहीं नजर आई तो उन्होंने वसुंधरा राजे के महल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया था। तो जगन गुर्जर ने कुछ समय पहले ही सरेंडर किया और फिर उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हीं के समाज का कोई व्यक्ति उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। जब लोगों ने कहा कि जिसके नाम से पूरा चंबल बीहड़ थर्राते हो, आखिरकार उससे मारने की धमकी देने वाला कौन हो सकता है, तब इसको लेकर वो चर्चा में रहे। लेकिन आज जगन गुर्जर का जो इंतकाल हो गया है, उनकी मौत की सूचना है, तो मौत की सूचना के बाद तमाम प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन इस बात में लगा है कि उनका जो पोस्टमार्टम किया जाए और पोस्टमार्टम के बाद ही
जो रिपोर्ट आएगी कि आखिरकार उनकी मौत किस कारण से हुई है, मौत स्वाभाविक मौत है या किसी ने कुछ खाने में कुछ दिया है, क्योंकि परिजनों का संदेह है और परिजनों का संदेह इस बात की ओर इंगित करता है कि कहीं उनको खाने में कुछ दे दिया गया हो या किसी ने कुछ खिला दिया हो या उनकी हत्या हो गई हो। लेकिन इसके बाद जांच के बाद पता लग सकेगा। आपको बता दें कि जगन गुर्जर ने 3 शादियां की थी और जगन गुर्जर अपनी कार्यशैली, अपनी स्टाइल को लेकर बहुत चर्चा में रहे हैं और अपने समय के सबसे कुख्यात डकैत रहे हैं। उनके इलाके में उनका बड़ा नाम रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस के हमेशा वांटेड रहे, लेकिन लास्ट में उन्होंने समर्पण ही किया। तो पीके टाइम्स में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहिए पीके टाइम्स।